क्या दोस्तों आपको भी केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? केमिस्ट्री आपको याद नहीं रहा या केमिस्ट्री पढ़ते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता? तो दोस्तों आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप केमिस्ट्री में जीरो है ना, तो आज के बाद केमिस्ट्री में आप हीरो बन के दिखाएंगे। लेकिन भैया मैं आपको जितने सारे टिप्स बताऊंगा उसे आप फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। समझिए बात दोस्तों, उसके बाद आपको केमिस्ट्री इजी तो लगेगा ही, साथ में केमिस्ट्री फास्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री फास्ट पढ़ना शुरू कर दोगे और साथ साथ में दोस्तों केमिस्ट्री आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं, मैं आपको जितना सारा टिप्स बता रहा हूं उन टिप्सों को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। टिप्स नंबर 1, विजुअलाइजेशन। यानी आपको क्या करना है जानते हो? जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसे कोशिश करो कि उस चीज को डायग्राम से समझे। उस चीज को किस चीज में समझना है दोस्तों? डायग्राम। जो भी चीज समझ रहे हो, फिजिकल में तो अधिकतर डायग्राम ही होता है, लगभग डायग्राम ही होता है भैया, तो डायग्राम से उस चीज को समझने की कोशिश करो। डायग्राम से समझोगे ना तो वो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। साइंस कहती है दोस्तों कि ये दिमाग जो होता है ना, ये फैक्ट को याद नहीं रखता, ये किसी लिखे हुए सेंटेंस को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखता, बल्कि ये पैटर्न यानी इमेज को ज्यादा दिनों तक याद रखता है। ये आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टेबल हो जाता है, फिर वो आपको भैया ज्यादा दिनों तक याद रखता है। और जब आपको कोई चीज याद रहना शुरू हो जाता है ना दोस्त, तो दिमाग को भी लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है। उस टाइम जब आप उस चीज को पढ़ने लगते हो ना, तो आपके माइंड भी उसी टाइप का हार्मोन यानी डोपामिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, फिर वो चीज आपको पढ़ने में मजा आने लगता है। कोशिश करो। अगर आप रिएक्शन की बात करो तो रिएक्शन तो भैया डायग्राम जैसा ही है, रिएक्शन तो ठीक ठाक होगा, लेकिन बोल सर रिएक्शन याद नहीं रहता। भाई रिएक्शन याद नहीं रहेगा, अभी आपको अगला टिप्स बताएंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि रिएक्शन को कैसे याद रखा जा सकता है। तो आप कोशिश करो दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना, उसको आप कोशिश करो कि मैं उसे डायग्राम से समझूं। डायग्राम में समझने की कोशिश करो, कलर कोड करके लिखो, है ना, कलर कोडिंग से लिखो। कलर जैसे कि आप देखो, आपकी आंख को लगे कि हाँ ये आरामदायक चीज है, एकदम भाई खूबसूरत दिख रहा है, तो आपके दिमाग उस चीज को ज्यादा जोर से एक्सेप्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे। देख लेना केमिस्ट्री जो है ना, आपको भैया बोझ नहीं लगेगा, बल्कि केमिस्ट्री आपका दोस्त बन जाएगा। केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्त, बस बच्चे उस चीज को हार्ड बना लेते हैं सोच सोच करके। देखो ना भाई, आप किसी चीज को जब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में, तो वो बहुत बड़ी बन जाती है और वही धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर कर देती है, फिर उस चीज में आपको मन नहीं लगता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, बस अपने दिमाग में एक चीज लेकर के चलना है कि केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। और अब हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की, चंकिंग मेथड। इसमें क्या करना है देखो, जैसे आप कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री, जब आप उस टॉपिक्स को पढ़ो, टॉपिक्स देख रहे हो कि भाई बड़ा है, जैसे कोलराउस लॉ, ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग पर, तो आप कोशिश करो उन सब चीजों को छोटे छोटे पार्ट में बांटने का। डायग्राम तो रहेगा ही, लेकिन आप कोशिश करो किसी भी चीज को एक बार में इतना पढ़ने की नहीं, उसे छोटे छोटे में लिखने की कोशिश करो और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। देख भाई एक बात बता रहा हूं, ये दिमाग जो होता है ना दोस्त, ये कोई मशीन नहीं होता है, इसे आप ज्यादा ओवरलोड दोगे ना तो ये थक जाएगा और फिर ये उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देगा। और जब ये उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर देगा ना दोस्त, तो फिर याद रखना वो चीज आपको बोरिंग फील होने लगेगा। और जब आप अपने दिमाग को आसान तरीके से दोगे तो इसे भी अच्छा लगेगा कि ये आदमी समझदार है, मेरे को अच्छा चीज दे रहा है, छोटा छोटा चीज दे रहा है जो कि ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझने के बाद उस चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम पूरा चैप्टर खत्म करें या एक ही बार में इस टॉपिक को क्लियर करें या इतना लंबा लिख लिया पढ़ते जाए, नहीं, उसे आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करो।
जैसे कि आप देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें हम लोगों का टोटल 118 तत्व है। कितना? 118। अगर आप 118 तत्व को एक बार में ही याद करने की कोशिश करोगे तो कभी याद नहीं होगा, बल्कि हम उसे कैसे याद करते हैं? उसे ब्लॉक पे बांट के याद करते हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन उसमें से भी हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप वाइज बांट देते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 को कैसे याद कर लेते हैं? हेलिना को रब से फरियाद। देखो, हेलिना को रब से फरियाद, तो हम लोग उसको भी क्या करते हैं? निमोनिक में याद करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके याद करते हैं। तो वो चीज हमें कितना अच्छा से समझ में आता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं दोस्त, कि अपने दिमाग को कोई भी चीज बोझ जैसा मत दो, उसे इंटरेस्टिंग बना करके दो। देख लेना केमिस्ट्री आपको ऐसे 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 करके लगेगा कि भाई ये तो केमिस्ट्री चुटकियों का खेल है, खत्म। और तीसरी जो बात मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों, वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ो, जब भी, केमिस्ट्री रटने वाला चीज नहीं है दोस्त, कि आप रट लोगे, आज रट लोगे तो आपको याद रह जाएगा। नहीं, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आप केमिस्ट्री को रट रहे हो तो आप समझो मूर्ख, क्योंकि केमिस्ट्री रटोगे कैसे? रटने वाला चीज तो है ही। केमिस्ट्री दोस्त समझने वाला चीज है। तो आप जब भी केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझोगे, समझने के बाद अच्छा से समझोगे, समझने के बाद आप कोशिश करो कि आप किसी दोस्त को एक्सप्लेन करके उसी चीज को समझाने की कोशिश करो। जब आप उस चीज को समझाने की कोशिश करोगे ना, तो आपके दिमाग में क्या होता है जानते हो? न्यूरो का कनेक्शन बनने लगता है। और जब कनेक्शन बनेगा भैया, तो फिर आपको वो बड़ी अच्छा से समझ में आएगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा। समझे? और एक बात बता रहा हूं, एक्टिव रिकॉल तो यूज करना ही है। जब भी पढ़ो दूसरों को समझाओ, जब भी पढ़ो दूसरों को समझाओ, ठीक है? तीसरी बात। और चौथी बात दोस्तों, रिवीजन मांगता है। रटा रटी नहीं चलेगा, इसमें रिवाइज करते रहना है। जितना रिवाइज करते रहोगे आपको समझ में आते जाएगा और वो चीज आपके दिमाग में घुसते जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे भी डायग्राम वाला चीज है। ये भाई आपको एक बार समझ में आ जाने के बाद ना, एक दो बार रिवाइज कर दोगे ना, तो आपके दिमाग उस डायग्राम को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके धंसा देगा। बेटा तू यही रह, तेरे को कहीं नहीं जाना है। ये बात रिवीजन भैया पक्का। अगर आप 11th में पढ़ रहे, 12th में पढ़ रहे, तो भैया अगर 12th में पढ़ रहे तो 11th जरूरी है पढ़ना, ठीक है? अगर 11th आप नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री भूल जाओ कि आपको 12th समझ में आएगा। 11th तो पढ़ना पड़ता है। 11th अगर ठीक ठाक से पढ़े तो 12th कुछ नहीं है आपके लिए। फिर जाके आप ग्रेजुएशन करेंगे ना, वहां भी आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसलिए 11th मस्ट है, मस्ट। समझे क्या?